68 वर्ष के बाद मैं इस बात को दोहरा रहा हूं। इसी आगरा में लाल किला प्रांगण में बाबा साहब ने जो कहा था, कुछ किलोमीटर की दूरी है लेकिन आगरा वही है। जो बाबा साहब ने कहा वो हमें करना चाहिए था, लेकिन हम सिर्फ उत्सव मनाने लग गए। इसी बाबा साहब ने, इसी आगरा में बाबा साहब ने कहा कि मैंने अपने जीवन के तमाम प्रयासों के बाद इस समाज की सुरक्षा के लिए एक सुंदर तंबू का तैयार किया था। मैं उस तंबू का अकेला बंबू हूं। मेरा स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। मुझे सोच करके लगता है कि जिस दिन मैं दुनिया से चला जाऊंगा तो इस तंबू का क्या होगा। मैं उस एक नौजवान को नहीं ढूंढ पा रहा हूं जो इस तंबू का बंबू बन सके। अगर ऐसा नौजवान मिल जाए तो मैं चैन से मर सकूं। ये बाबा साहब के आखिरी शब्द थे और उसके बाद बस इतना ही कहा था, आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना है, आपका आभार। और आभार व्यक्त करके बाबा साहब चले गए। जिस बात में आनंद आ जाए तो समझ में कुछ नहीं आया। और मैं एक बात उदाहरण के साथ समझा देता हूं। आप याद करो, पिछली किसी शादी में गए हो और बहुत स्वादिष्ट खाना खाया हो। क्या उस खाने का स्वाद आज भी याद है? खाया जब जरूर तारीफ की होगी, लेकिन आज भूल गए। आज सोमवार का दिन है। पिछले सोमवार को आपने क्या खाया याद है? नहीं है। इस शनिवार को क्या खाया भूल गए। आजकल व्हाट्सएप फेसबुक का जमाना है। एक दिन में 50,000 पोस्टें पढ़ते हैं, याद कुछ नहीं रहता है। और मैं समझ गया कि बोलना याद नहीं रहता है, बस करते हैं वो याद रहता है। तो बस करने की बात कर रहा हूं। ये बात बड़ी कचोट रही है कि हम जितने से जितने समझदार होते चले गए, उतने उतने काम नासमझी के करते चले गए। हमने जितनी जितनी बाबा साहब की मूर्तियां लगाई, बाबा साहब के विचार से उतना उतना दूर चले गए। हमने जितनी जितनी बाबा साहब की जयंतियां मनाई, उससे ज्यादा मिशन को भूल गए। और आगरा तो खास तौर से बाबा साहब की जयंती भी इंटरटेनमेंट के लिए मनाता है। अब बाबा साहब की जयंती में नर्तकी बुलाओगे, मिशन कहां से ठहर जाएगा। आगरा वाले कहेंगे कि भंते जी तो हमारी बुराई कर रहे हैं। बात आगरा की नहीं है, आपका आगरा नहीं, आगरा मेरा भी है। जब मैं आगरा में तो आगरा मेरा भी। बस फर्क इतना है कि मैं 12 साल से हूं, आप हो सकता है कि 120 साल से। थोड़े दिन के बाद मेरी भी 120 साल हो जाए। लेकिन मैं जो बात कहता हूं, बुद्ध अलंकार जी ने अपने वक्तव्य में कही। 68 वर्ष के बाद मैं इस बात को दोहरा रहा हूं। इसी आगरा में लाल किला प्रांगण में बाबा साहब ने जो कहा था, कुछ किलोमीटर की दूरी है लेकिन आगरा वही है। जो बाबा साहब ने कहा वो हमें करना चाहिए था, लेकिन हम सिर्फ उत्सव मनाने लग गए। इसी बाबा साहब ने, इसी आगरा में बाबा साहब ने कहा कि मैंने अपने जीवन के तमाम प्रयासों के बाद इस
समाज की सुरक्षा के लिए एक सुंदर तंबू का तैयार किया था। मैं उस तंबू का अकेला बंबू हूं। मेरा स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। मुझे सोच करके लगता है कि जिस दिन मैं दुनिया से चला जाऊंगा तो इस तंबू का क्या होगा। मैं उस एक नौजवान को नहीं ढूंढ पा रहा हूं जो इस तंबू का बंबू बन सके। अगर ऐसा नौजवान मिल जाए तो मैं चैन से मर सकूं। ये बाबा साहब के आखिरी शब्द थे और उसके बाद बस इतना ही कहा था, आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना है, आपका आभार। और आभार व्यक्त करके बाबा साहब चले गए। मुझे समझने में बहुत समय लगा। पहले बस इतना समझ में आया था कि बाबा साहब ने कहा कि मैं इस कारवां को यहां तक लेके आया हूं, हो सके तो आगे बढ़ाना वरना पीछे मत जाने देना। और हमने पलवल में कारवां शुरू कर दिया। फिर पता लगा कि बाबा साहब ने यह भी कहा था कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। मेरे प्रयासों से पेटू क्लर्क पैदा हो गया जो अपना पेट तो भरता है लेकिन समाज को भूल गया है। और ये बात जब बाबा साहब कह रहे थे तो उनकी आंखों से आंसू गिरे। मैंने उन आंखों के आंसुओं को गिरते हुए नहीं देखा, लेकिन आज हर रोज देखता हूं कि आंसू गिर रहे हैं। और हम बाबा साहब की जयंती पर नृत्य किया नचा करके आनंदित हो रहे हैं। बाबा साहब की जयंती समस्याओं के समाधान के लिए मनानी चाहिए थी और हम बाबा साहब की जयंतियों में अपना सम्मान ढूंढने लग गए। जो बाबा साहब की जयंती समस्याओं के समाधान के लिए थी उसमें हम अपना सम्मान ढूंढ रहे हैं। जो आंदोलन पहचान के लिए बनना चाहिए था हम परेशानियां बताने में बीत गए, लग गए। हमें विचारधारा स्थापित करनी थी, हम भवन निर्माणों में लग गए। हमें समाज को संगठित करना था और संगठन बनाने में लग गए। हमें जाति तोड़नी थी, हम जाति का महिमा मंडन करने लग गए। हमें सामाजिक परंपराओं को खत्म करना था, उन परंपराओं में हम अपनी प्रतिष्ठा ढूंढने लग गए। आगरा जितना तेज गति से आगे बढ़ता है उतना ही तेज गति से मिशन से दूर भी जाता है। बाबा साहब ने कहा था, इसी आगरा में कहा कि मैं अपने नौजवानों को कहना चाहता हूं, शिक्षा लेने के बाद क्लर्की करने की बजाय, छोटी मोटी नौकरी करने की बजाय अपने गांव की ओर जाना और अपने गरीब और निरीह समाज की लोगों की सेवा करना ताकि अज्ञानता से उत्पन्न होने वाले अन्याय और शोषण को रोका जा सके। हमें सेवा इसलिए करनी थी कि हम समाज में जो शोषण और अन्याय हो रहा है, अज्ञानता के कारण है, उसको रोक सके। हमें अज्ञानता को खत्म करना था ताकि शोषण रुक जाता, जुल्म रुक जाते, अन्याय रुक जाते। लेकिन हमने अज्ञानता बस उन परंपराओं को इतना बोझिल बना दिया कि शोषण भी बढ़ गया और अन्याय भी बढ़ गया। गुनाहगार वो सारे लोग हैं जो शादियों के नाम पर दावत में जाते हैं, बाराती बनकर के नाचते हैं। घर में शाम को दाल बने ना बने लेकिन बच्चे की रिश्ता तो होटल में करते हैं। मैं मना नहीं करता होटल में शादी करने के लिए, लेकिन आप जिनको बुलाते हो वो भी देखते हैं। आपकी हैसियत हो सकती है कि होटल में शादी करने की, लेकिन जिसके आपके निमंत्रण पर जो आया है उसके सामने चुनौती खड़ी हो जाती है कि मैं भी अपने बच्चे की शादी कैसे करूंगा, रिश्ता होटल में कैसे करूंगा। समाज कर्जदार होता चला गया, कारोबार चौपट होते चले गए, बाजार की दुकानें, बस्ती के मकान बिकते चले गए।
देहात में शोषण बढ़ता चला गया, लेकिन हमें होश नहीं आया और बाबा साहब के आंसुओं की कदर हम कैसे कर सकते थे जब वर्तमान में होती हुई घटनाओं को हम नजरअंदाज कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं।